कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स है, जिसमें हम तमाम अप्रैल मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑथर लॉन्च्ड हिज न्यू नोवेल नेम्ड वेयर अबाउट्स। अभी रिसेंटली वो कौन सी ऑथर है जिसने अपनी नई बुक को लॉन्च की है, जिसको हम वेयर अबाउट्स के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी ने इस बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है और झुम्पा लाहिरी ने ही इसको सबसे पहले इटालियन लैंग्वेज में इस नोवेल को लिखा था। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, हु इज़ लीडिंग द यूनिसेफ ग्लोबल वैक्सीनेशन इनिशिएटिव। अभी रिसेंटली यूनिसेफ के जानिब से वो कौन सा इंसान है जो ग्लोबल वैक्सीनेशन इनिशिएटिव को लीड कर रहा है, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, डेविड बेकहम। डेविड बेकहम जो बहुत ही फेमस फुटबॉलर है और इंग्लैंड के कैप्टन रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, according to the SIPRI report released, which is the world's largest military spending country in 2020, अभी रिसेंटली SIPRI रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। उस रिपोर्ट में या उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करने वाली कौन सी कंट्री है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यूएस। यूएस ने सबसे ज़्यादा 700 के अप्रॉक्स बिलियन डॉलर जो है खर्च किया है। उसके बाद से सेकेंड रैंक जो है वो चाइना का है और थर्ड नंबर पे हिंदुस्तान है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ द मोना फॉरेस्टो द फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर ऑफ इंडिया बिल्ट। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान में कहाँ पे मोना फॉरेस्टो टावर को बनाया जा रहा है, जो हिंदुस्तान का पहला फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बेंगलोर। बेंगलोर में मोना फॉरेस्टो टावर को बनाया जा रहा है, जो हिंदुस्तान का फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। अभी रिसेंटली चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 49, यानी कि 49वां पायदान पे हिंदुस्तान है। तो इस हिसाब से हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट की जा रही है वो बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन में नहीं है और हिंदुस्तान का जो रैंकिंग है वह भी 49 है। क्वेश्चन नंबर 6, DRDO रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल मेडन टेस्ट firing of the 5th generation Pathan 5 missile, the state of the art missile in which type of missile। अभी रिसेंटली DRDO ने एक सक्सेसफुल 5th जनरेशन का पैथन 5 मिसाइल को लॉन्च किया है। तो ये किस टाइप का मिसाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि एयर से एयर में मार करने वाला मिसाइल है, जो ये 5th जनरेशन पैथन 5 मिसाइल का ये 5th जनरेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, What is the latest GDP growth rate estimate of India in the fiscal year 2021-22 as per the ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में 2021-22 के फिस्कल ईयर में GDP ग्रोथ रेट क्या होगा, कितना एस्टिमेटेड होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 11%। ADB के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का 2021-22 का जो फिस्कल ईयर का जो GDP ग्रोथ रेट होगा वो 11% होगा। क्वेश्चन नंबर 8, which e-learning platform has been featured in Times Magazine 2021 list of 100 most influential companies। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान की वो कौन सी कंपनी है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसको टाइम मैगजीन ने 2021 के 100 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंपनी में जगह दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बायजू। और हिंदुस्तान की तरफ से 2 कंपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है, एक बायजू है और रिलायंस का जियो है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री होप टू लॉन्च इट्स ऑन ऑर्बिटल स्टेशन इन 2025। वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री है जिसने यह प्लान किया है कि वो अपना ऑर्बिटल स्टेशन को 2025 तक सेट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रशिया। अगर रशिया का वहाँ का स्पेस सेंटर जो है वो है रोसकोस्मोस। रोसकोस्मोस जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी मेंबर है, लेकिन रोसकोस्मोस का ये कहना है कि वो अपने आप को अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विड्रॉ कर लेगा और 2025 तक वो इतना सक्षम है कि वो अपना ही अब ऑर्बिटल स्टेशन को एस्टेब्लिश करेगा।
Question number 10. The Shivalik Small Finance Bank Limited has received the license under which section of the RBI Act to begin operates as SFB. अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्सेस दे दिया है कि वो भी आप ऑपरेट करेंगे हिंदुस्तान में एज अ SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे। तो ये जो लाइसेंस मिला है वो RBI के किस एक्ट के किस सेक्शन के तहत मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सेक्शन 22 का ये जो क्लोज़ है उसके अकॉर्डिंग ये लाइसेंस मिला है और ये रेगुलेशन एक्ट 1949 का है। क्वेश्चन नंबर 11. विच टेनिस प्लेयर हैज़ कैप्चर्ड द 2021 बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट? वो कौन सा टेनिस प्लेयर है जिसने 2021 का बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट का खिताब को जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने अभी रिसेंटली बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट को जीता है। क्वेश्चन नंबर 12. Which is the third most populous country in the world with the recently released population of 33 करोड़ 14 लाख 49,281, यानी कि 33 करोड़ 14,49,281 लोग उस कंट्री में है, वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो ये वर्ल्ड की कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, USA। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है या पॉपुलेशन जो है वो चाइना में है, सेकेंड नंबर पे हिंदुस्तान में है और थर्ड कंट्री जो है वो USA है। Question number 13. According to the Government of National Capital Territory GNCT of Delhi Amendment Act 2021, the Government of Delhi means अभी रिसेंटली नेशनल कैपिटल टेरिटरी में एक अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट 2021, और तो उसमें जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मीन्स, कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मीन्स का मतलब क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। कि इस एक्ट के ज़रिए से GNCT एक्ट 2021 के ज़रिए से बहुत सारे राइट्स जो है, बहुत सारे इख्तियारात जो है वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया है और चीफ मिनिस्टर से बहुत सारे इख्तियारात को छीन लिए गए हैं। तो मेनली अब जो है हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। हर जितने भी मेजर इशूज़ होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, CM को लेफ्टिनेंट गवर्नर से कंसल्ट करके एडवाइस लेकर ही कुछ कर सकते हैं, उनके परमिशन के बगैर बहुत कुछ वो करने के सक्षम नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 14. हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक लिविंग माउंटेन? अभी रिसेंटली वो कौन सा ऑथर है जिसने एक बहुत ही अहम किताब लिखी है, इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, जिसको हम लिविंग माउंटेन के नाम से जानते हैं? बेसिकली इस बुक में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट को आज बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, तो कैसे हमें उसको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने इस किताब में लिखने की कोशिश की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। Question number 15. The Varuna 2021 is the 9th edition of the bilateral Navy exercise conducted between the Indian Navy with the navies of which country? अभी रिसेंटली वरुणा 2021 को कंडक्ट किया गया है और ये 9th एडिशन है नेवल एक्सरसाइज का, जो हिंदुस्तान की नेवी के दरमियान में और हिंदुस्तान नेवी के अलावा किस कंट्री के नेवी के साथ ये किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, फ्रांस, और इसको अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया था। 19th एडिशन है, इससे पहले 18 बार और कंडक्ट किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16. PM Narendra Modi launched a scheme for distribution of e-property cards to rural population across the country on April 24, 2021. Name the scheme. अभी रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम को लॉन्च किया है और जिसके ज़रिए से उन्होंने जो भी रूरल पॉपुलेशन है उनको ई-प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं। उस कार्ड का नाम क्या है? तो उस कार्ड का जो नाम है वह है स्वामित्वा। स्वामित्वा के ज़रिए से जो भी बेसिकली वहाँ पे जो ज़मीन है उसको मॉडर्न तौर पे किस तरीके से मेज़र किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को इसमें बताया गया है या इसके ज़रिए से वो तमाम चीज़ें की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 17. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू प्रोवाइड 10 लाख टैप वाटर कनेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? अभी रिसेंटली वो कौन से गवर्नमेंट है जिसने यह प्लान किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में वो अपने यहाँ के पॉपुलेशन के 10 लाख लोगों को वाटर टैप कनेक्शन
प्रोवाइड करेगा और ये जल मिशन के तहत होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड क्राइस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी फॉर एरो इंजिन्स। अभी रिसेंटली वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्राइस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है एरो इंजन्स के लिए, जो स्पेस में जो भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह हो सकते हैं या इसी के साथ साथ जो भी चीज़ें हो सकती है वहाँ पे उस क्राइस्टल ब्लेड को यूज़ किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्राइस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, डेवलप किया है ताकि उसको हम एरो इंजन्स में यूज़ कर सके। क्वेश्चन नंबर 19, एवरी ईयर नेशनल पंचायती राज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल हिंदुस्तान में पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हर साल हिंदुस्तान में नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हिंदुस्तान में पहले पंचायती राज का कंसेप्ट नहीं था। सबसे पहले हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 73rd अमेंडमेंट होता है 1992 में, और उसके बाद से ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अब पंचायती राज को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। और फिर 24 अप्रैल 1993 में पहली मर्तबा हिंदुस्तान में पंचायती उसके ज़रिए से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और फिर राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इस कंसेप्ट को लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, Who among the following has won the Nelson Mandela World Humanitarian Award 2021 by the Diplomatic Mission Global Peace। अभी रिसेंटली वो कौन सा या कौन सी पर्सनालिटी है जिसको 2021 का नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है ड्यू टू द डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस। आपने ग्लोबल पीस के जो मिशन है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी हो सकती है, उसमें उनका बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है इस वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, रुमाना सिन्हा सहगल को 2021 का नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वो एंटरप्रेन्योर है, बहुत ही ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द पद्म विभूषण अवार्डी इंडियन इस्लामिक स्कॉलर एंड पीस एक्टिविस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली। कि उस शख्स का नाम बताइए जिसको रिसेंटली इस्लामिक स्कॉलर का जिनको रिसेंटली पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है और बहुत बड़े वो पीस एक्टिविस्ट थे जिनका रिसेंटली अभी इंतकाल कर गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, जिनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत ही बड़े पीस एक्टिविस्ट थे, बहुत सारी किताबों को उन्होंने लिखा है और इसी के साथ साथ उनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। Question number 22, the UN English Language Day and UN Spanish Language Day is observed annually on। UN इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 23 अप्रैल को हर साल इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज़ बीन चूजन एज द एक्सटर्नल ऑडिटर बाय द हेग बेस्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक्सटर्नल ऑडिटर किनको बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, CG मुर्मू, गिरीश चंद्रा मुर्मू जो अभी हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल भी है और इसी के साथ साथ सबसे पहले वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेस्कॉम। अभी रिसेंटली नेस्कॉम का चेयरपर्सन किनको बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, रेखा एम मेनन, और रेखा एम मेनन पहली औरत है जिनको नेस्कॉम का प्रेसिडेंट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। हिंदुस्तान का 2021 का ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में क्या रैंक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 87, 87वां पायदान पे हिंदुस्तान है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। 2021 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 142। 180 कंट्री में हिंदुस्तान का जो पायदान है वो 142 है। क्वेश्चन नंबर 27,
व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। अभी रिसेंटली 2021 में जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी 84, 84वां पायदान पे हिंदुस्तान है और नंबर 1 पे जो है वो जापान है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पासपोर्ट है वो जापान का है, जिसके ज़रिए से वर्ल्ड के 193 कंट्री में आप जा सकते हैं और हिंदुस्तान के पासपोर्ट से वर्ल्ड के 54 कंट्री में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच इंडियन पर्सनालिटीज़ वर रिमेंबर्ड इन द 93rd ऑस्कर्स इन द मेमोरियम सेगमेंट 2000। अगर हम बात करते हैं कि वो हिंदुस्तान की कौन सी पर्सनालिटी है जिनको याद किया गया ऑस्कर के 93 मेमोरियम सेगमेंट में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी इरफान खान एंड भानु अथैया को उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से 93rd सेरेमनी जो ऑस्कर का हो रहा था वहाँ पे इन दिनों को याद किया गया। Question number 29, name the former governor of RBI considered as the father of banking reforms in India who has passed away recently। आरबीआई के वो कौन से गवर्नर है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में जो बैंकिंग रिफॉर्म हुए उसके फादर के तौर पे उनको जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी एम नरसिम्हन। Question number 30, the United States House has voted to make which city is the 51st state of the US। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट हाउस ने वोट किया है कि वो अमेरिका के वो कौन सा शहर है जिसको वो अमेरिका के 51th स्टेट के तौर पे बनाएंगे, अपना लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका का कैपिटल है उसको एक अलग स्टेट बनाने की बात कही जा रही है और इसके लिए अमेरिका में वोटिंग भी हुई है। क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस पार्टी हैज़ स्टार्टेड इट्स ओन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट इट इज़ नेम्ड। अभी रिसेंटली कांग्रेस ने अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो इसका क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी INC TV। तो रिसेंटली INC ने जिस मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है उसको हम INC TV के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अहमद हुसैन लाला हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनोड प्लेयर फ्रॉम विच फील्ड। अभी रिसेंटली अहमद हुसैन लाला इंतकाल कर गए हैं और बहुत ही फेमस प्लेयर थे, उनका एसोसिएशन किस फील्ड से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 33, US प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज़ अनाउंस्ड दैट ऑल अमेरिकन ट्रूप्स वुड बी विड्रॉन फ्रॉम डैश बाय सितंबर 11, 2021। अभी रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अनाउंस किया है कि अमेरिका के जितने भी ट्रूप्स हैं उनको 11 सितंबर तक किस कंट्री से वापस कर लिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 34, नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड फॉर द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स ऑन स्केलेबल सिक्योर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अभी रिसेंटली एक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वेल बीइंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसमें इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, कहाँ कोविड में मेंटली लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन तमाम चीज़ों को उसमें जांचा जा सकता है, देखा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। और इसको हिंदुस्तान के साइंटिफिक एडवाइज़र विजय राघवन ने लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी मानस। क्वेश्चन नंबर 35, रशियन वैक्सीन डैश गेट्स इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन इन इंडिया। अभी रिसेंटली रशिया का वह कौन सा वैक्सीन है जिसको ऑथराइज़ कर दिया हिंदुस्तान ने कि उसको अब हिंदुस्तान में भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी स्पुतनिक 5। क्वेश्चन नंबर 36, विच फिल्म हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फिल्म ऑफ द बाफ्टा अवार्ड्स 2021। 2021 के ब्रिटिश एकेडमी ने सबसे बेहतरीन फिल्म के लिए किसको नॉमिनेट किया है, किसको अवार्ड दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए नोमैडलैंड को बाफ्टा अवार्ड में सबसे बेहतरीन फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, डैश सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द वोमेंस 49 kg क्लीन एंड जर्क विथ अ मैसिव 119 kg लिफ्ट एट एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन ताशकंद। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वो कौन सी वेट लिफ्टर है जिन्होंने 49 kg के कैटेगरी में क्लीन एंड जर्क के कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लिफ्टिंग की है। 119 kg को उन्होंने लिफ्ट किया है और इस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी मीराबाई चानू।
क्वेश्चन नंबर 38, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। रिसेंटली हिंदुस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा को हिंदुस्तान का न्यू CEC बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI ऑफ इंडिया। रिसेंटली हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, NV रमन को हिंदुस्तान का CJI बनाया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, विच इंडियन फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिंदुस्तान की वो कौन सी मूवी है जिसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर के लिए, जिसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर के लिए अवार्ड दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पुगलिया, जो मराठी फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 41, विच कंट्री हैज़ नेम्स नोरा अल मतरूशी एज इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री है जिसने पहली मर्तबा अपनी कंट्री में किसी औरत को, फीमेल को एस्ट्रोनॉट बनाया है, और वो नोरा अल मतरूशी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, UAE ने पहली मर्तबा किसी औरत को अपना फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट के तौर पे नॉमिनेट किया है, और वो नोरा अल मतरूशी है। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डाइड, व्हाट इज़ हिज नेम। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इंतकाल कर गए हैं, उनका क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सोली सोराब जी, जिनका कंट्रीब्यूशन लॉ के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा रहा है। उन्होंने UN को भी रिप्रेजेंट किया है और हिंदुस्तान को भी अलग अलग जगहों पे रिप्रेजेंट किया है, और हिंदुस्तान में 2 मरतबा हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसिक्स। एसिक्स जो US की शूज़ कंपनी है, जूता वगैरह बनाती है, अभी उसने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रविंद्र जडेजा को एसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 44, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट एस्टेक फॉर रिटेल मर्चेंट्स। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के कौन से बैंक है जिसने डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसको हम मर्चेंट एस्टेक के नाम से जानते हैं, अपने तमाम रिटेल मर्चेंट्स के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ICICI बैंक ने रिसेंटली कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसको हम मर्चेंट एस्टेक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी इन पैलेस ऑफ अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे के जगह पे अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने किनको अपना न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, TV सोमनाथन को रिसेंटली हिंदुस्तान का न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन NATO हैज़ लॉन्च्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 इन। अभी रिसेंटली नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 2021 को लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पे होना है, कहाँ पे होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अल्बानिया में इसको कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं, वहाँ के आर्मी वगैरह सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, रोहित सरदाना पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज ए ऑब्लिग। अभी रोहित सरदाना इंतकाल कर गए हैं, उनका एसोसिएशन किस फील्ड से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ही वॉज़ अ TV जर्नलिस्ट, और वो आज तक से एसोसिएट थे, और उनका एक बहुत ही पॉपुलर शो होता था दंगल, जिसको वो होस्ट करते थे। तो रोहित सरदाना अभी रिसेंटली इंतकाल किए हैं, और उनका एसोसिएशन TV जर्नलिज़म से है। क्वेश्चन नंबर 48, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्राइवरलेस कार्स ऑन रोड। अभी रिसेंटली वर्ल्ड के वो कौन सी कंट्री है जिसने ये परमिशन दे दिया है कि ड्राइवरलेस कार, यानी कि कार को रोड पे चलाया जाएगा लेकिन वो ड्राइवरलेस होंगे, वहाँ पे ड्राइवर नहीं होंगे? तो वो कौन सी कंट्री ने सबसे पहले ये परमिशन दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यूके ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वहाँ के कार को रोड पे चलाया जा सकता है
बगैर ड्राइवर के। क्वेश्चन नंबर 49, विच इंडियन लॉजिस्टिक्स कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसिंग प्लांट्स टू हॉस्पिटल एंड होम्स। अभी रिसेंटली वो कौन से लॉजिस्टिक कंपनी है जिसने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसको हम ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के नाम से जानते हैं, जिसका बेसिक मोटिव ये है कि जो भी ऑक्सीजन होंगे उनको ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और वो डायरेक्टली जहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है उसको वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल या घर पे पहुँचाया जा सके। तो और ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है उसको हम अदानी लॉजिस्टिक्स के नाम से जानते हैं और लार्जर लेवल पे इसकी शुरुआत भी हो गई है हरियाणा के करनाल से। क्वेश्चन नंबर 50, नेम द MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस बैंक हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड फॉर 3 more years ऑन द पोस्ट बाय द बैंक बोर्ड। अभी रिसेंटली एक्सिस बैंक का MD या CEO के तौर पर किनको नेक्स्ट 3 साल के लिए और नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ चौधरी को रिसेंटली एक्सिस बैंक का MD एंड CEO बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी, अमिताभ चौधरी। इसी के साथ साथ आपको जो या फीडबैक देना हो या आगे किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करें, इस तरह के तमाम सजेशन या फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। और आप सब अपना आप को सेफ़ रखिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए। एंड टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब अपने आप को मोर अपडेट रखने के लिए कामरान एकेडमी क्लासेस की यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।